तिर्यक रेखा द्वारा रेखाओं के प्रतिच्छेद से निर्मित कोण। कल हमने बताया था कि दो या दो से अधिक समानांतर रेखा को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है ना, काटता है, तो उसी को हम लोग कल चर्चा कर लिए थे कि जब दो समानांतर रेखा को कहीं पे भी बढ़ा दिया जाए और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तो उसको कहते थे कोची समानांतर रेखा। और जब दो समानांतर रेखा को कोई एक रेखा के तीसरा काट देता था दो बिंदु पर तो उसको कहते थे तिर्यक रेखा। लड़का बेटो देखो, सब फिगर की अगर बात करें भाई तो फिगर ऐसे बनेगा, समझो। माना कि दो रेखाओं कौन कौन बोलो, एम और कौन लिया है, देखो एम भी एक रेखा है, एन भी एक रेखा है। तो माना कि दो रेखा एम और कौन एन, एक एम और एन दोनों को एक दूसरे को समानांतर पैरेलल है, पैरेलल रेखा है दोनों, एम और एन एक दूसरे को है पैरेलल। इन दोनों के जितना मर्जी उतना बढ़ाएगा लेकिन एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो एम जो है एन के समानांतर है और एन भी जो है एम के समानांतर है। और एक तीसरा रेखा आएगा और दोनों के प्रति छेद करेगा, काटेगा। जैसे मान के चलो एक तीसरा रेखा मैंने ऐसे लाया है देखो, और ये दोनों रेखा को क्या कर दिया प्रति छेद, और तीसरा रेखा को हम मान लेते हैं कि ये एल है। कौन है, देखो एल एक रेखा है जो रेखाओं एम और एन को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसको चलो ना मान के हम चलते कि नाम इसको दे देते हैं पी और इसको नाम देते हैं क्यू। और एल रेखा जो है एम और एन को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, पी पर और क्यू पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। तो यहां से टोटल कै गो कोण बनता है बताओ, 8 गो कोण बनता है। कै गो कोण बनता है, 4 गो बाहर का कोण बनता है और 4 गो अंदर का। देख लो ई वाला ऊपर से 2 गो बाहर का कोण बन गया और नीचे से 2 गो बाहर का कोण बन गया, 4 गो बन गया। 2 गो देखो यहां पे और यहां पे 2 गो अंदर का कोण बना और यहां पे भी 2 गो अंदर का कोण बना। तो 4 गो अंतः कोण बनता है और 4 गो बाह्य कोण बनता है। देखो तो 4 गो बाह्य कोण के अंग्रेजी में कुछ बोलेंगे बच्चा एक्सटीरियर एंगल, और अंतः कोण को बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हम कोण को नाम दे देते हैं। देखो ई वाला कोण को हम पहले 1 मान लेते हैं, कोण कितना 1। ई वाला कोण के नाम दे देते हैं 2, कोई दिक्कत है यहां तक। इस कोण को हम नाम देते हैं कोची 3, और इस कोण को नाम देते हैं 4। अब 1 2 3 4 गो कोण बना पी बिंदु पर। अब क्यू बिंदु पर भी 4 गो कोण बनेगा, इस बिंदु पर क्यू पर भी। तो यहां नाम दो, यहां इसको नाम देते हैं कोची 5, तो यहां हो जाएगा कोची 6, तो ई वाला कोची 7, ई वाला क्या बनेगा 8। टोटल कोण का यहां निर्माण क्या हुआ 8 गो। देखो 1 और 2 और 8 और 7, एने से 2 गो, एने से 2 गो बाहर का कोण बन गया, बाहर के कोण बन गया, यानी कि बच्चा जी एक्सटीरियर एंगल बन गया। और 4 गो अंदर का कोण बना, 4 3 5 6, ये अंदर का दोनों रेखा के अंदर का कोण है, इसको बोलते हैं अंतः कोण इंटीरियर एंगल। अब देखो 4 गो बात यहां पे लिखा गया, पहले संगत कोण का युग में, फिर एकांतर अंतः कोण का युग में, फिर एकांतर बाह्य कोण का युग में, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। बोल बच्चा तिर्यक रेखा के काम कौन रेखा कर रहा है, एल, और एम और एन एक दूसरे के कोची है समानांतर। तो जब दो समानांतर रेखा को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो 4 कंडीशन का बनता है कोण। देखो चारों यहां पे मैंने लिख दिया हूं। अब इसको समझना है कि किसको संगत कोण कहेंगे, किसको एकांतर अंतः कोण कहेंगे, किसको एकांतर बाह्य कोण कहेंगे, किसको तिर्यक रेखा कहेंगे। एक संगत कोण को अंग्रेजी में कुछ कहते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, एकांतर अंतः कोण के कुछ कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एकांतर बाह्य कोण के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो आओ हम लोग जानते हैं कि किसको किसको संगत कोण का युग में कहेंगे। तो अब देखो जी हम लोग यहां ए नंबर में लेते हैं किसको किसको संगत कोण कहेंगे। तो देखो कोई लड़का समझो, कोण 1 और कोण 5, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। कोण 1 और कोण 5, जितना एंगल 1 का मान होगा उतना ही एंगल 5 का मान होगा। यानी कि ए नंबर में एंगल O1 तथा एंगल 5, एंगल 1 और एंगल कितना हुआ
5। ये एंगल 1 तथा एंगल 5 एक कोची बनेगा, दोनों संगत कोण बनेगा। जितना एंगल 1 का मान होगा उतना ही एंगल 5 का मान होगा। देखो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के, एगो बाहर से लिए हैं तो एगो अंदर से। एक जो है वो बाहर का कोण है और 5 जो है वो अंदर का कोण है। तो 1 और 5 यहां पे संगत कोण बनेगा। कुछ बनेगा संगत कोण। बी नंबर में देखो, बी नंबर में उसी प्रकार इधर सोचो तो ई पट्टी 2 और किसको लेना होगा 6 का। जैसे 1 और 5 के लिया वैसे कौन लेना होगा 2 और 6 का। तो देखो एंगल 2 तथा और कौन बोलो एंगल 6, इन्हीं दोनों भी कोची कौन बनेगा संगत कोण। एंगल 2 और एंगल 6 इन्हें से कोची लिए एंगल 1 और एंगल 5। यहां तो कोई प्रॉब्लम, एगो बाहर का कोण तो एगो ओकर सामने अंतर का कोण, अंदर का एगो बाहर का कोण तो ओकर जस्ट सामने, यहां से सामने वाला नीचे वाला अंतर कोण लिए। अब उसी प्रकार और दो बनेगा सी और डी में बोलो तो कौन कौन बनेगा बोलो। एक बार ले लेते हैं 3, देखो एक बार एने से अगर 4 लेंगे तो एने से कौन हो जाएगा 8। अरे एगो देखो एने से बाहर वाला तो एने से जस्ट एक सामने वाला अंदर वाला, तो 4 और 8 भी बनेगा कि ना बनेगा। यानी कि एंगल 4 तथा एंगल 8, एंगल 8 ये दोनों कोची बन गया संगत कोण के युग्म बन, युग्म बने जोड़ा। अब बोलो 4 और 8 के साथ आया तो एने से 3 और कौन आएगा 7 आ जाएगा। यानी कि डी नंबर में बाबू हो जाएगा एंगल 3 तथा एंगल 7, एंगल 7। तो संगत कोण का युग्म समझ गया। बोलो एगो कोण बाहर से तो एगो कोण अंदर से, एगो कोण बाहर से तो एगो कोण अंदर से। अच्छा तो 2 गो जोड़ा यहां बन गया। अब देखो एगो 4 है अंदर और एक सामने बाहर कौन है 8, तो 8 और 4 का जोड़ा बना, 3 और 7 का जोड़ा बना। अच्छा जितना एंगल 1 का मान होगा उतना ही एंगल 5 का मान होगा। अगर एंगल 1 20 डिग्री तो एंगल 5 भी 20 डिग्री। कैसे तो संगत कोण से। एंगल जितना 2 का मान उतना ही एंगल 6 का मान। अगर एंगल 2 50 डिग्री तो एंगल 6 भी कितना 50 डिग्री, बराबर होते हैं संगत कोण। जितना एंगल 4 का मान होगा उतना ही एंगल 8 का मान होगा और जितना एंगल 3 का मान होगा उतना ही एंगल 7 का मान होगा। तो बोलो संगत कोण के क्या गो कंडीशन हुआ 4 गो। इन्हीं को बोलते हैं संगत कोण के युग्म, युग्म माने जोड़ा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा कोची एकांतर अंतः कोण के युग्म की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो इसको में क्या होगा, एक अंतः कोण बोला है, कुछ बोला है क्रम में एकांतर अंतः। अंतः माने अंदर के लेना है कि बाहर के अंदर के लेना है। तो देखो अंदर से लो ये लड़का, अल्टरनेट के मतलब समझता है। अल्टरनेट मतलब कि एक तरफ ईद साइड के और एक तरफ ई साइड के। देख लो मान लो कि 2 गो रेखा है ऐसे, तो अल्टरनेट कहने का मतलब कि एक बार एने से कोण वाला लेंगे तो एक बार एने से लेंगे। तिर्यक रेखा के एक पट्टी और तिर्यक रेखा के दूसरे पट्टी वाला कोण लेंगे, एगो ऊपरे से तो एगो नीचे से। तो देखो मान लो कि ई वाला कितना कोण है यहाँ पे 3 और इन्हें कौन है 5। तो 3 और 5 जो है एक दूसरे को कोची कहलाएंगे एकांतर अंतर कोण। अच्छा एम और एन के अंदर में ना 3 और 5 है कि बाहर अंदर में है। और अल्टरनेट बोलना है। अल्टरनेट कहने का मतलब एक तरफ ई साइड के तो एक तरफ ई साइड के। तुम लोग एबीसीडी में जेड को देखा है, जेड को, जेड ऐसे होता है ना, तो जेड में देखो एक बार एने से तो एक बार एने से, इसी को बोलते हैं एकांतर अंतर कोण। और इन्हीं दोनों को बढ़ाएगा रेखा के तो कोचे काम करेगा समानांतर रेखा के, और ये वाला को बढ़ाएगा तो तिर्यक छेदी रेखा के काम करेगा। अरे समझ में आया। अब देखो तो अब समझो कि एकरो में 2 गो जोड़ा बनेगा। देखो एगो 3 बनेगा तो एगो 5 और एगो 4 बनेगा तो एगो 6 बनेगा। एकांतर, एकांतर माने कि एगो ई पट्टी वाला तो एगो ई पट्टी वाला जस्ट सामने। तो बोलो एकरा में ए नंबर में कौन कौन लेगा बोलो। एगो बनेगा जोड़ा 3 और कौन 5, 3 और 5। तो यहां लिखेंगे एंगल 3 तथा एंगल 5। ये कोची बनाएगा एकांतर अंतर कोण। जितना एंगल 3 के मान होगा बच्चा उतना ही एंगल 5 के मान होगा। कौन गुण से तो एकांतर अंतर कोण से। अब उसी प्रकार देखो कि अब बी नंबर में कौन जोड़ा बनेगा बताओ। एंगल 4 बनेगा एंगल 6 के साथ, यानी कि एंगल 4 तथा एंगल 6 एहनी भी कोची कहलाएगा एकांतर अंतर कोण के युग्म कहलाएगा। यानी अब देखते हैं तीसरा एकांतर बाह्य कोण।
एकांतर बाह्य, एक बार एंगल लेंगे 1 और एक बार लेंगे एंगल 7। बाहर का कोण लेना, बाहर से बाहर का कोण, बाहर से बाहर की कोण बात करें, देख लो एने से बाहर के कोण कौन होगा 1, तो एने से कौन होगा 7, एने से एंगल 2, तो एने से एंगल 8, फिर से देखो एने से एंगल 1, तो एने से एंगल 7, एने से एंगल 2, तो एने से एंगल 8, ये इसके साथ है 1 7 के साथ है, 2 8 के साथ है, इसी को कहेंगे एकांतर बाह्य कोण। तो आओ लिखते हैं यहां पढ़ी, ए नंबर में हो जाएगा, बोलो एंगल 1 तथा एंगल 7, एंगल 1 तथा एंगल 7 हो गया एक युग में। अब बी नंबर में बोलो, तो बोलो एंगल 2 तथा एंगल 8 एहनी कौची से बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण से। कहने का मतलब कि अगर एंगल 1 का मान 50 डिग्री तो एंगल 7 का भी मान 50 डिग्री, अगर एंगल 2 का मान 40 डिग्री तो एंगल 8 का मान भी 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में कौची होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे बराबर, तो एकांतर बाह्य कोण से होंगे बराबर। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब समझते हैं क्वेश्चन चौथा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर माने तिर्यक रेखा के एक पट्टी वाला और तिर्यक रेखा के एक पट्टी वाला। देखो एक ही ओर बोले हैं, एक ही ओर, तो एगो 3 लेंगे तो एगो 6, तिर्यक रेखा के एक पट्टी के नहीं दोनों कोण हो गया, और तिर्यक रेखा के दूसरा पट्टी के कौन 4 और 5, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ओर माने एक ही ओर, तो ये वाला 4 तो इधर से 5, एक बार 3 तो एक बार 6, और अंदर का कोण है। तो यहां पे देखो कौन युग में बनेगा, से देखो ए नंबर में लेंगे, बोलो कौन 3 और कौन 6, तो कौन 3 तथा कौन 6, ये हो गया एक ही ओर का एक पट्टी का कोण। और बी नंबर में देखो एंगल 4 और एंगल 5, तो एंगल 4 तथा एंगल 5 एक पट्टी के है कि ना है, नहीं दोनों 4 5 देखो तिर्यक रेखा के एक पट्टी का कोण बन गया है नहीं, और इन्हें भी एक पट्टी का कोण बन गया। इसी को कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। यही 4 गो कंडीशन था कि जब कोई दो समानांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो 4 कंडीशन बनता है। पहला में संगत कोण, दूसरा में एकांतर अंतःकोण, और तीसरा में एकांतर बाह्य कोण, और चौथा में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। ठीक है, इसी को नामकरण कर दिए। अब इस सम को हम बारी बारी से खोल के पढ़ाएंगे, संगत कोण के बारे में अलग से चर्चा करेंगे अब पूरा अच्छा से, फिर हम एक बार एकांतर अंतःकोण का अच्छा से चर्चा करेंगे, सबको बारी बारी से। ठीक है, अभी इतना समझा जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।